इस बीच जनवरी महीने के लास्ट में फिर सूचनाएं मिलती हैं कि वहाँ 2-3 नए प्लाट बन चुके हैं और एक नया मकान की छत पड़ गई है। उसको देखते हुए हमारे 28 तारीख को हमारी टीम गई, एसएनए मौके पर गए थे। तो उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ काम किया था, जो पुरानी स्ट्रक्चर तोड़े गए थे उनको हटाने का प्रयास किया। और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि वहाँ पर तत्काल कब्जे में लेने की आवश्यकता है, अन्यथा सारी ज़मीन जो बची है लगभग 1 एकड़ उसमें भी प्लाटिंग हो जाएगी और अवैध कब्जा निर्माण हो जाएगा। 29 तारीख को मैं स्वयं मौके पर गया था, सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस विभाग की टीम सारे लोग थे। वहाँ पर हमने जो भी अवैध कब्जा था, जो अवैध प्लाटिंग थी उसको तोड़ा गया, जो तारबाड़ करके घेरबाड़ की गई थी उसको तोड़ा गया, अवैध पार्किंग हटाई गई, जो बिल्डिंग मटेरियल रख कर कब्जा किया वो सब हटाया गया और वहीं तारबाड़ की कार्रवाई प्रारंभ करी गई। मौके पर अब्दुल्ला मलिक नाम के व्यक्ति आते हैं, विरोध भी करते हैं, हम उनको समझाते भी हैं और उनको मौके से हटाते हैं और कब्जा लेने की कार्रवाई करते हैं। देर रात तक वो कार्रवाई चलती है और तारबाड़ किया जाता है। जो अवशेष काम था उसको 30 तारीख को किया जाता है। 30 तारीख को ये दो प्रसंग संरचनाएं थी, वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि अब्दुल्ला मलिक ने इसको बनाया है। कथित रूप से उन्होंने उसको धार्मिक स्ट्रक्चर कहने की बात करी। तो जो भी था, हमने 30 तारीख को नगर निगम के नोटिस में यह तथ्य अंकित किया गया और अब्दुल्ला मलिक से अपेक्षा की गई कि आप इस संरचनाओं के विषय में अपनी बात कहें और इसको हटाएं। उनको समय था, उनको अपनी बात कह सकते थे, उसे हटा सकते थे, उसका विरोध कर सकते थे, अभिलेख दिखा सकते थे, लेकिन उस संरचनाओं के विषय में कोई तथ्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद हमने पुलिस का सहयोग मांगा। 4 तारीख को नियत थी, लेकिन 3 तारीख को हमारा संवाद हुआ। पूरे समुदाय के लोग जो आए थे मिलने, मजिस्ट्रेट थे उसमें, एसडीएम थे, मैं भी था उसमें। उनको स्पष्ट किया गया जो हमारे राज्य सरकार के आदेश हैं, माननीय न्यायालयों के जो आदेश हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो निगम अधिनियम के अंतर्गत, नजूल पॉलिसी के अंतर्गत जो दायित्व और अधिकार सौंपे गए, उन सबका हवाला देते हुए उनको स्पष्ट किया गया कि नोटिस वापस नहीं हो सकता है। फिर उसमें और गतिविधियाँ चलती हैं आगे। उसमें स्ट्रक्चर्स में महिलाओं और बच्चों को बैठा दिया जाता है, फिर उनको निकाल करके उसको सील किया जाता है। इसी बीच जो 2007 का माननीय उच्च न्यायालय का आर्डर था वो संज्ञान में आता है, तो उसके निस्तारण की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में होती है और 6 तारीख को प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। माननीय न्यायालय में एक रिट भी दायर होती है। 7 तारीख को सुनवाई होती है, 8 तारीख को सुनवाई होती है। हमारे जो अधिवक्ता हैं, शासकीय अधिवक्ता हैं, वो लिखित रूप में हमें अवगत कराते हैं कि इसमें कोई इंट्रीम ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर पुलिस और प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाता है उसमें और 8 तारीख की कार्रवाई संपादित की जाती है। प्रारंभ से ही एक बात सवाल ये उठता है कि कार्रवाई दोपहर बाद क्यों की गई। तो नगर निगम की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि नगर निगम ज़्यादातर कार्रवाइयाँ दोपहर बाद होती हैं, क्योंकि 2 बजे तक हमारे लोग सफाई की व्यवस्था में काम करते हैं, हमारी जेसीबी मशीन सारी उसमें लगी रहती हैं। और आप एक जानकर आश्चर्य होगा, 29 तारीख की जो कार्रवाई हुई है वो भी लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद जो अच्छन खां के नाम के बगीचे में जो कार्रवाई हुई वो भी 4-5 बजे के आसपास हुई है। जैम फैक्ट्री जो भार्गव लोग उसमें क्लेम करते हैं, उसमें भी कार्रवाई 4-5, 3-4 बजे के आसपास हुई है। हमारी ज़्यादातर कार्रवाइयाँ